नमस्कार दोस्तों। आज सेट नंबर साइकोलॉजी का याद है। तो दोस्तों, आप लोग को जिस किसी को पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पे सम व्हाट्सअप करें और पीडीएफ प्राप्त करें। तो दोस्तों, इस नंबर पर लिखें 8406937501। इतना नंबर पे व्हाट्सअप करें और पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए अपना टॉपिक पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सब पांच महान घटकों में से नहीं है? तो पांच महान घटक में से नहीं कौन है? वर्षीकृत है, सहमतता है, बहिर्मुखता है, अनुभव का प्रति खुलापन है। कौन सा है? तो कौन है? वशीकृत है। कौन है? वशीकृत जो है नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रयोगात्मक अध्ययनों पर आधारित नहीं है? तो कौन नहीं है? संज्ञानात्मक उपागम, व्यवहारात्मक उपागम, मनोविश्लेषणात्मक उपागम, स्नायु जैविक उपागम। तो प्रयोगात्मक उपागम नहीं है। कौन है? तो दो का हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक उपागम। मनोविश्लेषणात्मक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक स्मृति और अर्थात्मक स्मृति में अंतर को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? सूचना जिसको सब सात्विक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सके। दूसरा है स्रोत अनुवीक्षण। तीसरा है यथार्थ अनुवीक्षण। चौथा है मस्तिष्क के विभिन्न मंडलों का क्रियाकलाप। तो तीसरा का क्या हो जाएगा? मस्तिष्क के विभिन्न मंडलों का क्रियाकलाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति की मौखिक प्रतिक्रिया शब्द दोहराई जाती है तो वो वाचिक व्यवहार पूर्णपलन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऑटोक्लिनिक व्यवहार, प्रतिध्वनिक व्यवहार, पूर्णवलित व्यवहार, क्रिया प्रस्तुत व्यवहार। तो 4 का क्या हो जाएगा? प्रतिध्वनिक व्यवहार हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? प्रतिध्वनिक व्यवहार। 5 का क्या है? किन पर शोध प्रत्यक्षीकरण जन्मजात है का साक्ष प्रस्तुत करता है? अंधे पैदा हुए मनुष्य, शिशु, अंधे पैदा हुए मनुष्य और शिशु दोनों पर। किस पर होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 का क्या हो जाएगा? अंधे पैदा हुए मनुष्य और शिशु दोनों पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिक अधिकतर यह गोचर आधुनिक जीवन का है जब व्यक्ति को लगने लगता है कि जीवन अर्थहीन है। एक खालीपन और अकेलापन व्यक्ति को बेबसी व नैराश्य की दशा में डुबो देता है। यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रूपांतरण विकार का, समाज विरोधी व्यक्तित्व विकार का, अस्तित्व परक चिंता का, क्या है? बहुत व्यक्तित्व विकार का। तो इसका क्या हो जाएगा? छोका। छोका हो जाएगा अस्तित्व परक चिंता का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सातवां नंबर है, व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञान सिद्धांत में किस लक्षण पर बल दिया जाता है? व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञान सिद्धांत में किस लक्षण पर बल दिया जाता है? स्वतंत्र पर, तंत्र पर, पूर्णफलन आकस्मिकताएं पर, क्रिया प्रस्तुत पर, प्रबंधित करने की क्षमता पर, और डी में है उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। 8 क्या है? अवधान टॉर्च के प्रकाश के सदृश होता है जो दाएं बाएं आगे पीछे और ऊपर नीचे घूमता रहता है। इस कथन में किस गोचर को दिखाया जाता है? चयनात्मक अवधान, अवधान का विभाजन, सत्कर्ता अवधान का चयन। तो क्या हो जाएगा 8 का? 8 का हो जाएगा अवधान का वचन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 का क्या है? किसने कहा कि बुद्धि में बहुकारक घटक होते हैं? तो किसने कहा था बुद्धि में बहुकारक घटक होते हैं? पेन कहा था, स्पीयरमैन कहा था, वेरनॉन कहा था, एल एल थ्रस्टोन कहा था। तो नो के क्या हो जाएगा? एल एल थ्रस्टोन कहा था। एल एल थ्रस्टोन कहा था। 10 का है, यह परीक्षण विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों के लिए आदर्श प्रतिमान बन गया है। टर्मन की मापनी, वेल्सर परीक्षण, बीने परीक्षण, बहुकारक परीक्षण। तो 10 का टर्मन की परीक्षण है। टर्मन की परीक्षण है। 11 क्या है?
विकृति माँ के 21वें क्रोमोजोम विभक्त यह कि विकृति माँ के 21वें क्रोमोजोम विभक्त न होने के कारण होता है। क्या होता है कारण? शारीरिक क्या होता है? शारीरिक विकलांगता होता है, ऑटिज्म होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, बुद्धि क्षति होता है। तो क्या होता है इक्कीस क्रोमोजोम में? एक 11 का हो जाएगा डाउन सिंड्रोम होता है। क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 का क्या है? कौन सा व्यक्तित्व का सिलगुण है जो व्यवहार में बाह्य स्थिति कारकों से व्यक्ति को सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता को दर्शाता है? आत्म मूल्यांकन, आत्म आकलन, स्वतः निगरानी, आत्म गौरव। तो क्या हो जाएगा 12 का? 12 का हो जाएगा स्वतः निगरानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 का क्या है? कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि कर्मचारी कम काम को पसंद नहीं करते, आलसी होते हैं, जिम्मेदार लेना पसंद नहीं करते और निष्पादन के लिए इनको विवश किया जाना चाहिए? क्या होता है? एक सिद्धांत होता है, वाई सिद्धांत होता है, अधिकारक सिद्धांत होता है, मार्क्सवादी सिद्धांत होता है। कौन सा सिद्धांत होता है? तो 13 का हो जाएगा एक सिद्धांत। 13 का क्या हो जाएगा? एक सिद्धांत। 14 का क्या है? 14 का यह तकनीक मूलभूत आवश्यकताओं को आकलन करती है जिसमें व्यक्तियों से चित्रों पर कहानियां बनाने के लिए कहा जाता है। पहला ऑप्शन है इंकबॉल्ट तकनीक, कथपरक बोध तकनीक, शब्द साहचर्य परीक्षण, चित्र खींचने का परीक्षण। तो 14 का क्या हो जाएगा? तत्परक आत्मबोध तकनीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 का क्या है? एनल अवस्था में वंचन या अति आसक्ति का परिणाम है। क्या अति आसक्ति का परिणाम है? सुव्यवस्था से असमान सरोकार, खाने से असमान सरोकार, शरीर से समान सरोकार, परोपकारता से क्या है? असमान सरोकार। तो क्या हो जाएगा? तो 13 का क्या है? 14 का क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सुव्यवस्था से असमान सरोकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 का देखिए, व्यक्ति अनुसूची के प्रशासन में भाव संबंध क्यों स्थापित किया जाता है? स्पष्ट और निष्कपट अनुक्रियाएं, असंपादित साहचर्य, परीक्षणों के पदों पर एकाग्रता, अच्छे निष्पादन के लिए सर्वोत्तम प्रयत्न। क्या होगा? तो स्पष्ट और निष्कपट अनुक्रियाएं, स्पष्ट और निष्कपट अनुक्रियाएं। 17 का हो जाएगा वृत्तात्मक स्मृति मस्तिष्क के किस भाग में भंडारित की जाती है? वृत्तात्मक स्मृति तो क्या हो जाएगा? अग्र खंड में, पश्च खंड में, संघ खंड में, इमिडिला खंड में। तो क्या हो जाएगा? 13 का 17 का सी हो जाएगा। 17 का सी हो जाएगा। 2 और 2 4, 2 2 4 किस प्रकार की स्मृति किस श्रेणी में आता है? तो 2 2 4 किस शब्दार्थ स्मृति, घटनापरक स्मृति, प्रतिपूरक स्मृति, प्रतिध्वनिक स्मृति। तो क्या हो जाएगा? ये शब्दार्थ विषय का स्मृति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 का क्या है? मेघा को स्मरण है कि जब वह 8 वर्ष की आयु की थी वह मनमौजी थी। मेघा की यह स्मृति क्या कहलाती है? तो घटनाजनक स्मृति कहलाती है। तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का ए हो जाएगा। 20 का क्या है? हास्य लब्धि का उपयोग सर्वप्रथम किस बुद्धि परीक्षण में हुआ है? तो बीने साइमन परीक्षण, बैचलर एडल बुद्धि परीक्षण, गॉल्टन कैटेल परीक्षण, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो 20 का क्या हो जाएगा? बैचलर एडल्ट बुद्धि परीक्षण, बैचलर एडल्ट बुद्धि परीक्षण। 21 का क्या है? बुद्धि के आकलन में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा सबसे पुराना उपागम है? तो सबसे पुराना उपागम कौन है? तो कालमितिक विश्लेषण है। कालमितिक विश्लेषण है। कालमितिक विश्लेषण है। 22 का क्या हो जाएगा?
अष्टनवर्ग के अनुसार विचारों के विश्लेषण तथा मूल्यांकन करने, समस्याओं का समाधान करना तथा निर्णय लेना को सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया जाता है? तार्किक बुद्धि के रूप में, विश्लेषणात्मक बुद्धि के रूप में, व्यवहारिक बुद्धि के रूप में, अनिवार्य बुद्धि के रूप में। तो विश्लेषणात्मक बुद्धि के रूप में क्या हो जाएगा? तो विश्लेषणात्मक बुद्धि के रूप में। सिग्नल का पता लगाने के सिद्धांत में 4 महत्वपूर्ण तत्व है। तो कौन 4 महत्वपूर्ण तत्व है? तो हिट है, मिस है, हिट है, मिस है, सही स्वीकृति, झूठा अलार्म। क्या होगा? झूठा अलार्म। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रायोगिक न्यूरोसाइंस की संकल्पना को किसने दिया था? तो कौन दिया था? पाउला, स्किनर, फ्रायड, हॉर्ने, कौन दिया था? तो 24 का दिया था, पाउला दिया था। पाउला दिया था। जब कोई बुद्धि परीक्षण वह हम नापता है जो उसे नापना चाहिए, तो ऐसे परीक्षण क्या कहलाता है? तो ऐसे परीक्षण क्या कहलाता है? विश्वसनीय, वैध, मानकीकृत, शुद्ध। तो क्या कहलाता है? तो 25 का वैध कहलाता है। 25 का वैध कहलाता है। 26 का क्या है? 1952 के अनुसार एक उद्दीपक जो प्रबलित प्रतिक्रिया के साथ घनिष्ठ अस्थायी रूप से घटित होता है, उसी प्रतिक्रिया के साथ जुड़ जाता है ताकि इसका बाद में आह्वान किया जा सके। इस सिद्धांत को डैश नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? गणित कटौती सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत, सुदृढ़ीकरण सिद्धांत, कन्वेंशनिज्म सिद्धांत। तो क्या जाना जाता है? तो 26 का जाना जाता है गणित कटौती सिद्धांत। गणित कटौती सिद्धांत। क्या जाना जाता है? गणित कटौती सिद्धांत। सत्ताईस का है मान लीजिए कि एक प्रयोग में उद्दीपक एक एस भोजन है एस 1 के लिए, प्रतिक्रिया आर है, उद्दीपक 2 है, एस घंटी है, एस 2 के लिए पर सुनना इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ई है एस एस टू से एस टू से आर वन, एस टू से आर वन होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक उद्देश्य नहीं है? अपमान है, प्रतिरोध है, चेतना है, दोषी ठहराना है। तो क्या हो जाएगा 28 का? 28 का हो जाएगा दोषी ठहराना। 28 का हो जाएगा दोषी ठहराना। 29 का निम्न में से कौन सी स्मरण की आवश्यक आवश्यक प्रक्रिया है? प्रत्यक्षण है, अवधान है, चिंतन है, संवेदन है। क्या है? 29 का है अवधान है। 29 में क्या है? अवधान है। 30 का क्या है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र उडर प्रिफरेंस रिकॉर्ड वोकेशनल में सम्मिलित नहीं है? कम कंप्यूटेशनल, क्लरिकल, साहित्य, प्रशासनिक। क्या है 30 के? तो 30 के है प्रशासनिक। 30 के क्या है? प्रशासनिक है। 30 के क्या है? प्रशासनिक है। प्रयोगशाला में किस प्रकार का अनुसंधान अधिकतर किया जाता है? प्रयोगशाला में तो सैद्धांतिक अनुसंधान, प्रयुक्त अनुसंधान, कैसे वर्णनात्मक। तो क्या किया जाता है 31 का? तो सैद्धांतिक अनुसंधान किया जाता है। क्या किया जाता है? सैद्धांतिक अनुसंधान किया जाता है। क्लासिकल अनुबंधन एवं क्रिया प्रस्तुत अनुबंध मध्य दृढ़ भेद किसने किया था? तो किसने किया था? 32 का होगा स्किनर। कौन किया था? स्किनर। 33 के क्या? तीव्र रोशनी एवं उच्च ध्वनि स्तर कौन सा पूर्ण बलन है? कौन सा पूर्ण बलन है? अनुपात पूर्ण बलन है, निरंतर पूर्ण बलन, धनात्मक पूर्ण बलन है, नकारात्मक पूर्ण बलन है। तो क्या हो जाएगा इसका? नकारात्मक पूर्ण बलन होगा। 34 का है स्वाभिमान का विकास होता है। स्वाभिमान का विकास होता है कैसे? दैहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि पर, सुरक्षा आवश्यकताओं की संतुष्टि पर, स्नेह आवश्यकताओं की संतुष्टि पर, दैहिक सुरक्षा एवं स्नेह आवश्यकताओं की संतुष्टि पर। तो क्या हो जाएगा? दैहिक सुरक्षा एवं स्नेह की आवश्यकताओं की संतुष्टि पर, दैहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि पर। 35 का आशीष 5 साल का है और उसे उसकी कल्पना अच्छी है। हाल ही में उसने अपने मन पर महल बनाने के लिए एक बेकार डिब्बे का इस्तेमाल किया।
और अपने महल के राजा और रानी के बीच एक रोचक संवाद बनाया। यह दिखलाता है, क्या चीज दिखलाता है? सेंट्रेशन का, संरक्षण का, वस्तु स्थायित्व का। तो क्या अर्थी होगा? 35 का हो जाएगा, 35 का हो जाएगा सी, प्रतीकात्मक सोच। 35 का हो जाएगा प्रतीकात्मक सोच, ऑप्शन नंबर सी। अपने जीवन में पीछे अपने जीवन में पीछे की ओर मुड़कर देखने पर 70 साल की उम्र के कबीर दास को अपने उपलब्धि के बारे में अफसोस, असंतोष और निराशा का अनुभव होता है। एरिक्सन के अनुसार कबीर दास अपनी आखिरी आखिरी वयस्कता में है और डैश का सामना कर रहा है और डैश की भावना को प्राप्त करने में विफल रहा है। तो क्या रहा है विफल? क्या है? हिंसा, रचनात्मकता, निराशा, अहंकार, अखंडता, निष्क्रियता, अहंकार, पहचान। कौन हो, क्या हो जाएगा इसका? तो 36 का हो जाएगा निराशा अहंकार। क्या हो जाएगा? निराशा अहंकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 का मनोविश्लेषण के अनुसार व्यक्तित्व का कार्यकारी होता है। क्या कार्यकारी होता है? व्यक्तित्व का कार्यकारी क्या होता है? ईद होता है, अहंकार होता है, अंतरात्मा होता है, अहंकार होता है। तो क्या हो जाएगा 37 का? तो 37 का अहंकार होगा। 37 का क्या होगा? अहंकार। सामूहिक अचेतना अवस्था की धारणा को द्वारा तय किया गया था, किसके द्वारा? सामूहिक अचेतना को किया गया था अन्ना फ्राइड, सिमोन फ्राइड, जंग, अल्फ्रेड एडलर, किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जंग द्वारा। कौन किया था? जंग द्वारा। इसने किया था जंग द्वारा। एक बुद्धिमान परीक्षण में 10 साल के एक लड़के की मानसिक उम्र 12 साल पाई गई थी। उसका बौद्धिक स्तर क्या है? तो बौद्धिक स्तर देखिए, इसको निकालते हैं 12 गुने 100 बटा कितना है? 10 है। तो जीरो से जीरो कट गया तो 12 दाएं 20 से, तो 120 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। थर्स्टन ने महसूस किया है कि बुद्धिमत्ता को कई बार प्राथमिक क्षमताओं में विभाजित किया जा सकता है। इन क्षमताओं का पता लगाने के लिए उसने की पद्धति लागू किया। सामग्री का विश्लेषण, संदर्भ का विश्लेषण, संश्लेषण, कारक का विश्लेषण। किसने किया? तो 40 का क्या हो जाएगा? कारक का विश्लेषण। क्या हो जाएगा? कारक का विश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 का क्या है? हाल में निर्मित कुंठा आक्रामकता परिकल्पना के अनुसार यद्यपि आक्रामकता को कुंठा की प्रतिक्रिया की दृष्टि से देखा जाता है, इसकी वास्तविक घटना आधारित है किसी प्रतिरूप की उपस्थिति पर, आक्रामक संकेत पर, रुकी आक्रामकता अंत प्रेरणाओं की उपस्थिति पर, सहज अंत प्रेरणाओं की उपस्थिति पर। किस पर है? तो 41 का क्या हो जाएगा? तो 41 का हो जाएगा आक्रामक संकेत पर। क्या हो जाएगा? आक्रामक संकेत पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आक्रामक संकेत पर। 42 का क्या है? निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा एक सामाजिक विप्रेरक को इंगित करता है? कौन करता है? तो ये करता है उपलब्धि, समानता, सत्तानुमोदन, ऑप्शन नंबर ए होगा। 43 का देखिए, संवेग के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? संवेग के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? लेजारस किया, लीडलिस किया, जेन कैनन बोर्ड, किसने किया? संवेग के संज्ञानात्मक। तो 43 की क्या हो जाएगा? तो 43 क्या हो जाएगा? लेजारस किया था। संवेग के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो लेजारस किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हरि आरएएस की परीक्षा हरि आईएएस की परीक्षा देना चाहता है लेकिन असफलता से चिंतित भी हो रहा है। वह किस अर्थ का है? तो उपागम परिहार का, परिहार उपागम का, उपागम परिहार का हो। तो 44 का क्या होगा? उपागम परिहार का। क्या होगा? उपागम परिहार का। 45 का क्या है? प्रेरकों की कार्यात्मक स्वायत्तता निम्न में से किसके से संबंधित है? अल्पोर्ट से, मैकक्लेलैंड से, टिटन से, मैकडॉवेल से। तो किससे है? 45 का किससे है? अल्पोर्ट से। 45 का किससे है? अल्पोर्ट से है। 46 का देखिए, निम्न में से दिवा स्वप्न किस प्रकार का चिंतन है?
तो दिवा स्वप्न जो होता है यानी दिन में सपना देखना स्वलीन चिंतन है। क्या है? तो स्वलीन चिंतन है। 47 का लुचिन ने निम्न में से किसमें सेट का प्रभाव का अध्ययन किया? प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, स्मृति, समस्या समाधान। तो कौन क्या था? 47 समस्या समाधान। क्या 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 था? समस्या समाधान। समस्या समाधान निम्न में से कौन सी विधि एल्गोरिदम का उदाहरण है? तो कौन सी विधि एल्गोरिदम का उदाहरण है? तो यादृच्छिक अन्वेषण विधि है। यादृच्छिक अन्वेषण विधि है। 49 का देखिए, अहम निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अहम जो है सो सुख पर कर, अहम जो है करता है वास्तविकता के सिद्धांत पर। अहम जो क्या है? वास्तविकता के सिद्धांत पर करता है। हार्नी के अनुसार व्यक्ति में मूल चिंता का विकास जीवन के किस काल में होता है? मूल चिंता का विकास जीवन के किस काल में होता है? वयस्कता में, वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यकाल में। 50 का हो जाएगा बाल्यकाल में। 50 का क्या हो जाएगा? बाल्यकाल में। 51 का देखिए, निम्न में से प्रतिभाशाली बालक का महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? बहिर्मुखता है, अंतर्मुखता है, अंतर्ज्ञान है, भावनात्मकता है, तो क्या है? तो अंतर्ज्ञान है। क्या है? अंतर्ज्ञान है। व्यक्ति की गरिमा में विश्वास या मान्यता किस तरह के परामर्श का मूल आधार है? निर्देशित परामर्श है, अनिर्देशित परामर्श है, व्यवहार परामर्श है, समन्वित परामर्श है। तो क्या है? तो यह अनिर्देशित परामर्श है। अनिर्देशित परामर्श है। अनिर्देशित परामर्श है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लुइस ब्रेल ने शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान दिया था? तो लुइस ब्रेल ने दिया था दृष्टिबाधित में दिया था। 54 के क्या हो जाएगा? निम्न में से गुण प्रभावशाली शिक्षक के गुण में शामिल नहीं है। तो कौन गुण शामिल नहीं है? देखने में सुंदर हो। क्या हो जाएगा? देखने में सुंदर हो। 55 के क्या है? निम्न में से कौन सी मान्यता का संबंध निर्देशीय परामर्श से है? निर्देशीय परामर्श से कौन है? तो ग्राहक समस्या समाधान में सक्षम अक्षम है, प्रार्थी पर विश्वास किया जा सकता है, प्रार्थी निर्णय ले सकता है, प्रत्येक प्रार्थी भिन्न है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनिर्देशात्मक परामर्श का कार्य क्या है? पढ़ाना, उपदेश देना, निर्देशित करना, निर्णय लेने की योग्यता का विकास करना। क्या है? तो 56 का क्या हो जाएगा? 56 का निर्णय लेने की योग्यता का विकसित करना। निर्णय लेने के लिए योग्यता का विकसित करना। परामर्श एक प्रकार का क्या है? परामर्श एक प्रकार का कार्य क्या है? क्या है परामर्श एक प्रकार का क्या है? 57 का क्या है? तो व्यवसायिक कार्य है। परामर्श जो है व्यवसायिक कार्य है। परामर्श क्या है? व्यवसायिक कार्य है। 58 का देखिए, निर्देशन के नैदानिक उपागम में आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है? मानसिक चिकित्सालय, निर्देशनात्मक नैदानिक केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रोग निदान केंद्र। तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा निर्देशनात्मक नैदानिक केंद्र। क्या हो जाएगा? निर्देशात्मक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 का देखिए, शैक्षणिक मनोविज्ञान मुख्यतः डैश का अध्ययन है। मानसिक रोग, बुद्धि, अधिगमकर्ता, अधिगम तथा अध्यापन, संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं किसका है? तो 59 का अधिगमकर्ता, अधिगम तथा अध्यापन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शैक्षणिक कार्य के अलावा अध्यापकों से अपेक्षा की जाती है कि वो शैक्षणिक शोध का पूरा ज्ञान रखें, विषय क्षेत्र में शामिल होने वाले ज्ञान के बारे में सब कुछ जाने। क्या है इसका? इनमें से सभी है। क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होगा? इनमें से सभी होगा। 61 के, श्रवण विभ्रम किसका एक प्रमुख लक्षण है? श्रवण विभ्रम किसका एक प्रमुख लक्षण है? तो 61 का हो जाएगा मनोविदालता का। क्या है? मनोविदालता का है। क्या है? मनोविदालता का है। 62 का देखिए, सताए जाने का भ्रम किसका एक प्रमुख लक्षण है? रूपांतरण का, दुश्चिंता विकृति का, व्यामोह विकृति का, अवसादी विकृति का। तो किसका है? तो यह व्यामोह विकृति का। क्या किसका है?
व्यामोह विकृति का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63 का क्या है? दूसरे के द्वारा बोले गए को अर्थहीन तरीके से दोहराने को कहा जाता है। शब्दानुक्रम, पैलिलिया, नियोलिज्म, क्या कहा जाता है? तो 63 का शब्दानुक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्दानुक्रम कहा जाता है। 64 का देखिए, प्राय क्रियाकलापों की जांच करना कहलाता है। डिस्थीनिया कहलाता है, ओसीडी कहलाता है, पीटीएसडी कहलाता है, ध्रुवीय विकृति कहलाता है। क्या कहलाता है? तो 14 का ओसीडी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओसीडी कहलाता है। 65 का देखिए, सेवार्थी को उनके त्रुटिपूर्ण तरीके के चिंतन को करने से रोकना किस मनोचिकित्सा का प्रमुख लक्षण है? किस चिकित्सा का प्रमुख लक्षण है? प्रतिकूल अनुबंध, संज्ञानात्मक चिकित्सा, योजनाबद्ध विसंवेदीकरण, समाज क्षमता प्रशिक्षण। तो किसका है? संज्ञानात्मक चिकित्सा। क्या है? संज्ञानात्मक चिकित्सा है। 66 का, बॉन फेयर ब्रेनर के विकास के प्रासंगिक दृष्टिकोण के अनुसार मीसोसिस्टम किसके बीच संबंध को दर्शाता है? किसके बीच? तो क्या है? माइक्रोस्टिम और एक्सोसिस्टम, माइक्रोसिस्टम और क्रोनोसिस्टम, माइक्रोसिस्टम और एक्सोसिस्टम, माइक्रोसिस्टम और क्रोनोसिस्टम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 67 का, देखिए, वे पर्यावरणीय कारक जो गर्भावस्था के विकास में बाधा डालते हैं, जो कि गंभीर असमानता अथवा मृत्यु का कारण बनता है, क्या कहलाता है? फोटोजेंस कहलाता है, फिनोजेंस कहलाता है, ट्राइटोजेंस कहलाता है, टेराटोजेंस कहलाता है। तो ट्राइटोजेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68 का देखिए, जब किशोर विकसित होती परिकल्पनात्मक चिंतन में अमूर्त तर्क का प्रयोग करने लगता है तथा तब पियाजे इससे कहते हैं। क्या परिकल्पना चिंतन में अमूर्त तर्क करता है? तो अमूर्त तर्क किस में करेगा? औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में करेगा। तो 68 का क्या हो जाएगा? 68 का बी हो जाएगा। 68 का बी। तो 69 का देखिए, वह वृद्धि जो शरीर के केंद्र से शुरू होती है और हाथ पैर की तरफ जाती है, तो क्या कहा जाता है? केंद्र से शीर्ष संबोधित होता है। कौन होगा? 69 का हो जाएगा समीपस्थ विकास का सीधा। क्या हो जाएगा? समीपस्थ विकास का। ऑप्शन नंबर बी होगा। 70 का देखिए, विकास के दौरान जब बच्चा किसी अजीवित वस्तु में जीवित चीजों के गुणों का आरोपण करने लगता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीवात कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवात कहलाता है। रोसार परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? रोसार परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? तो 10। 71 का क्या होगा? 10। 71 का 10। ऑप्शन नंबर सी। 72 का देखिए, मिनीसोटा बहुचरणीय व्यक्तित्व अन्वेषिका किसके द्वारा विकसित की गई है? हैथवे और मैककिनले, मलिक और जोशी, रोजेगविग, बंडूरा और वाल्टर्स, किसके द्वारा किया गया था? क्या था? पाल कोस्टा और मैक्री द्वारा। इसके 72 का क्या हो जाएगा? तो 72 का हो जाएगा हैथवे और मैककिनले। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 का देखिए, कौन सा व्यक्तित्व प्रकार उच्च तनाव और हृदय के लिए अत्यधिक है? हृदय के लिए कौन है? 73 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हृदय के लिए टाइप ए प्रकार के होता है। क्या है? व्यक्तित्व का 5 कारक मॉडल ओक्टेन विकसित किया गया था। तो ओक्टेन किया था पाल कोस्टा और मैक्री ने। पाल कोस्टा और मैक्री किया था। ऑप्शन नंबर सी किया। 75 का देखिए,
स्थूलकाय, दुर्बल, पुष्ट और कुखटित के रूप व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? हिपोक्रेटस, शेल्डन, आइजैक, क्रेसर। तो किसने किया था? ये किया था क्रेसर। किसने किया था? क्रेसर। ऑप्शन नंबर डी। 76 का देखिए, किस प्रकार का विकास शीर्ष से शरीर के निचले हिस्से के शरीर नियंत्रण की प्रगति का वर्णन करता है? तो केंद्र की ओर स्थित शरीर शीर्ष, तो शीर्ष होता है, शीर्ष पुच्छक होगा। तो 76 के क्या हो जाएगा? शीर्ष पुच्छक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 77 का देखिए, बाल बाल विकास के परिपक्वता सिद्धांत का विकास विकास किसने किया था? बाल विकास के परिपक्वता सिद्धांत का विकास किसने किया था? वाइनर ने, रोजर ने, अर्नाल्ड जेसल ने, किसने किया था? तो ये किया था अर्नाल्ड जेसल ने। ऑप्शन नंबर सी। 78 का देखिए, बच्चों में अधिगम अक्षमता मुख्यतः इसमें विसंगति का परिणाम होती है। मनोवैज्ञानिक कारक, जैविक कारक, संवेगात्मक और सामाजिक कारक। तो किसके कारण होता है? तो 78 का होता था जैविक कारक। किसके होता है? जैविक। ऑप्शन नंबर बी। 79 का देखिए, प्रसव पूर्व विकास का प्रथम चरण क्या है? तो भ्रूणीय है। भ्रूणीय है। प्रथम विकास किसमें होता है? तो भ्रूणीय में होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बाल विकास के शक्ति सिद्धांत का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो बाल विकास के जॉन वाटसन, सिगमंड फ्रायड, जॉन ऑल्वी, हरलॉक, किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन ऑल्वी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉन ऑल्वी द्वारा किया गया था। इससे पीड़ित मरीजों में अक्सर संभ्रम होता है? इससे पीड़ित मरीजों में अक्सर संभ्रम होता है? मिर्गी में, मानसिक उन्माद में, मनोविकलता में, निकट दृष्टि। अक्सर भ्रम होता है किसमें? तो होता है 81 का हो जाएगा मनोविकलता में। मनोविकलता में होगा। मनोविकलता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 82 का, विषाद किसके अंतर्गत आता है? विषाद जो है किसके अंतर्गत आता है? आर्गिक विकृति, कार्यात्मक विकार, तंत्रिकी विकार, संवेगात्मक विकार। 82 का क्या हो जाएगा? संवेगात्मक विकार। क्या होगा? संवेगात्मक विकार। 83 का, परिचित वस्तुओं को पहचानने की क्षमता को कहा जाता है? परिचित वस्तुओं को पहचानने की क्षमता को क्या कहा जाता है? स्वरलोप, संवेदन लोप, अपिपसा, अनिंद्रा, क्या कहा जाता है? तो ये हो जाता है संवेदन लोप। क्या कहा जाता है? संवेदन लोप। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बीजगंत अत्यधिक स्त्राव करता है, क्या चीज करता है? जड़वामता, बौनापन, कामता, क्या कहा जाता है? अत्यधिक स्त्राव उत्पन्न करता है, क्या चीज? तो बौनापन होता है। 84 का क्या होगा? भीम कायता होगा। क्या होगा? सॉरी, भीम कायता होगा। इंसुलिन की अनुपस्थिति में रक्त में शर्करा का स्तर क्या होगा? तो शर्करा का स्तर क्या हो जाएगा? शर्करा का स्तर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। 86 का देखिए, वह प्रकार जिसके द्वारा आम मूल प्रवृत्तियों को प्रारंभ के साथ समन्वित करता कहलाता है? कार्यकारी प्रकार, समन्वित प्रकार, एकीकृत प्रकार, आंतरिक प्रत्यक्ष। क्या कहलाता है? ये कहलाता है कार्यकारी प्रकारी। क्या कहलाता है? कार्यकारी प्रकारी। अल्फा तथा बीटा प्रेस किसने दिया था? अल्फा तथा बीटा प्रेस किसने दिया था? अल्फा तथा बीटा प्रेस किसने दिया था? तो मर्रे दिया था। कौन दिया था? मर्रे। अल्फा किसने दिया था? तो मर्रे दिया था। 88 का देखिए, दैनिक आवश्यकताएं आंदोलन की असुखद अवस्थाएं उत्पन्न करती है जिन्हें लोग कम करना चाहते हैं। यह सिद्धांत की प्रमुखता अवधारणा है। इसका प्रमुखता अवधारणा है प्रशोधन सिद्धांत का, उद्धरण सिद्धांत का, प्रत्याशा सिद्धांत का, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत का। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा प्रशोधन सिद्धांत का। क्या हो जाएगा? प्रशोधन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 89 का देखिए, अभिप्रेरणात्मक चक्र की प्रथम अवस्था है। अभिप्रेरणात्मक चक्र की प्रथम अवस्था क्या है? अंतरोध स्थिति, लक्ष्य, नैमित्तिक व्यवहार, प्रलोभन, क्या है? तो 89 का क्या होगा? अंतर्नोद स्थिति है। क्या है? अंतर्नोद स्थिति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 का क्या है?
90 का क्या है? जिन व्यक्तियों में उपलब्धि की अभिप्रेरणा अधिक होती है वे लोग किस प्रकार का कार्य करना पसंद करते हैं? बहुत आसान, अत्यंत कठिन, मध्यम से कठिन, सभी प्रकार के कार्य। तो मध्यम से कठिन करता है। 90 का क्या हो जाएगा? तो 90 का हो जाएगा सी, मध्यम से कठिन होगा। 90 का सी हो जाएगा, मध्यम से कठिन हो जाएगा। मध्यम से कठिन हो जाएगा। 91 का देखिए, आक्रामकता में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आक्रामकता में होता है टेस्टोरोन। क्या होता है? टेस्टोरोन होता है आक्रामकता में, जो पुरुष में पाया जाता है। 92 क्या है? निम्न में से कौन सी एक सुरक्षा युक्ति नहीं है? सुरक्षा युक्ति नहीं है तो कौन नहीं है? 92 का आक्रामकता है, सुरक्षा आक्रामकता जो है ऑप्शन नंबर सी। 93 का देखिए, 93 का देखिए, एक किशोर ने जब उसके माता पिता नए शहर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे तो रोना एवं अंगूठा चूसना फिर से शुरू कर दिया। फ्रायड इस प्रकार को कहते हैं, क्या चीज कहते हैं? दमन, अस्वीकारना, प्रतिगमन, परिष्कार, क्या कहते हैं? तो प्रतिगमन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिगमन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिगमन कहते हैं। 94 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन से करंट बोर्ड द्वारा किए गए जेम्स लैंग सिद्धांतों का आलोचना में से नहीं? तो विभिन्न शारीरिक प्रतिक्रियाओं के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं है। अकेले एपिनेफ्रिन इंजेक्शन भावनाओं का उत्पादन नहीं करते। तो केवल केवल तो होगा नहीं। क्या है? केवल कुछ बुनियादी भावनाएं हैं, अन्य सभी इनके संशोधन है। शारीरिक परिवर्तन बहुत धीमा होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 का देखिए, शोध से पता चलता है कि वस्तुओं की छवियों पर किए गए मानसिक जोड़ तोड़ उन वास्तविक वस्तुओं पर किए जाने वाले जोड़ तोड़ के समान है जो उन पर किए जाएंगे। इस घटना का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कार्यात्मक अटलता परिकल्पना, कार्यात्मक समकक्ष परिकल्पना, कार्यात्मक जोड़ तोड़ परिकल्पना, कार्यात्मक वस्तु इमेजेरी। तो क्या कहलाता है? तो 95 का हो जाएगा कार्यात्मक समकक्ष परिकल्पना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक मांसपेशियों कंट्रा एवं संधि में पाया जाता है? तो कंट्रा एवं संधि में अनंतक ग्राहक, मध्य ग्राहक, नोसी ग्राहक, बाह्य ग्राहक। तो किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? मध्य ग्राहक में। किसमें पाया जाता है? तो मध्य ग्राहक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 का है, निम्न में से कौन सा मानव रिफ्लेक्शन एक्शन का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? घुटनों जर्क रिफ्लेक्स, प्लक झलकी रिफ्लेक्स, टखने एकल जर्क रिफ्लेक्स, श्वास रिफ्लेक्स। तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा श्वास ब्रीदिंग रिफ्लेक्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 98 का देखिए, संक्षिप्त तनाव प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि को बढ़ाता है जिसे डैश गतिविधि द्वारा साबित किया गया है। बृहत भक्ष कोशिका, टी कोशिकाएं, बी कोशिकाएं, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? 98 का डी हो जाएगा। ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। 99 का देखिए, आर ई एम नींद को विरोधाभासी नींद के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि क्योंकि क्या जाना जाता है? मस्तिष्क की गतिविधि के माप जागरूकता की चेतना के समान है लेकिन व्यक्ति नींद के गहरे चरण में होता है। दूसरा है, मस्तिष्क की गतिविधि के माप जागरूकता की चेतना के समान है लेकिन व्यक्ति आगे बढ़ने में चलने में समर्थ है। सी है, व्यक्ति के हृदय की दर जागते समय से धीमी होती है लेकिन व्यक्ति नींद में चल जा सकता है या नींद में बात कर सकता है। डी में
व्यक्ति के महत्वपूर्ण लक्षण बहुत धीमे होते हैं, लेकिन व्यक्ति उठकर चल सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका? तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 100 का देखिए, निम्न में से कौन सा गलत है? तो निम्न में से कौन सा गलत है? तो पैमाने स्केल सहित जिसके साथ आइटम कठिनाई या किसी अन्य गुण विशेषता के अनुसार स्थापित होती है, तो ये तो सही है। पैमाने स्केल की इकाइयाँ परीक्षण आर्बिट्रेरी है, तो ये भी तो सही है। स्केल यूनिट में समान होनी चाहिए, हाँ समान तो होना चाहिए, अस्थिर रहनी चाहिए। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी सही। तो दोस्तों आज कमेंट में आप लोग बताइए कि कितना सही हुआ, और जिसको भी पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए 8406937501। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और पीडीएफ प्राप्त करें। तो दोस्तों आज यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।